नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। तो फ्रेंड्स, कल है गुरु नानक पर्व और इसलिए हमारे मार्केट में छुट्टी है। आप सभी को गुरु नानक पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक अच्छा दिन है, तो मुझे लगा कि इंट्राडे के लिए तो कुछ है नहीं करने के लिए कल, तो कुछ नया सीखें, कुछ नया जानने की कोशिश करें। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रॉडर मार्केट के ऊपर लेके चलूँगा। ब्रॉडर मार्केट के एनालिसिस करेंगे, मतलब डाउ में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट के सिनेरियो क्या है, ओके। नेस्डेक में किस तरीके का मूवमेंट आ रहा है, डॉलर इंडेक्सेस में क्या हो रहा है, कमोडिटीज़ में क्या चल रहे हैं। साथ साथ देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में अपसाइड का बड़ा मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो और कौन से इंडाइसेस है जहाँ पे मूवमेंट पॉजिटिव हो रहा है, एफ आई एस डी आई एस की एक्टिविटी क्या चल रहा है। तो एक कंप्लीट एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और आपको सीखने को बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को इमीडिएट मिले और कोई वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये हमारा निफ्टी का चार्ट। कल मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है और आपको इसी जगह से एंट्री मिलना चाहिए, ओके। कुछ पॉइंट आप लोगों को शेयर किया था, कल का एनालिसिस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने बताया था कि 18,200 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। 18,200 के ऊपर का क्लोजिंग आया है, आज गैप अप ओपन हुआ। और मैंने बताया था कि मैं 18,500 का आईटीएम पुट शॉर्ट करूंगा, ये मैंने कल बताया था, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। चलिए 5 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। मैंने एक पॉइंट और शेयर किया था आप लोगों को कि अगर एक गैप अप ओपन हो जाएगा ना, तो इसे हम लोग शॉर्ट भले ना करें, ठीक है। हालांकि बहुत बढ़िया गिरावट है यहाँ से, और जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे उन लोग मुझे बोल रहे सर इतना बढ़िया आपके लॉजिक में, क्योंकि इनसाइड पैटर्न है, ओके। मार्केट गिर रहा है और आप इसमें शॉर्ट नहीं कर रहे हो। मैं बोला शॉर्ट नहीं करूंगा, मुझे इसमें करना है बाई। इसलिए अगर मेरे भाव में मिलेगा, तो आप लोगों को मैंने बताया था एनालिसिस में कि अगर मुझे इस भाव के आसपास मिलता है 18,100 के आसपास, तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा 18,500 का पुट। तो मैं जब मार्केट यहाँ पर आया, मैंने इसी जगह में शॉर्ट किया था 18,500 का पुट, जिस समय इसका प्रीमियम चल रहा था 400, आईटीएम पुट था, ओके। इसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आ गया तो इसका भाव चला गया था 450 के आसपास। मैंने इसमें बताया था लड़के लोगों को, जितने लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, आप लोगों को भी मैंने शेयर किया था 50 से 60 पॉइंट का एसएल डालना है, पेशेंस के साथ होल्ड करना है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो पैसा मार्केट आपको नहीं देगा, ओके। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिए थे, मैंने भी बुक करा दिया था, क्योंकि यहाँ से मुझे चार्ट पैटर्न नीचे दिख रहा था। मैं लोगों को बोला कि एक बार आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बुक कर लो, ठीक है। लोअर लेवल में शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से अगर प्राइस सेशन पैटर्न बन जाएगा तो हम लोग लोअर बॉटम से शॉर्ट कर देंगे अगेन। तो अगेन हम लोगों को 410 या 400 के आसपास मिला, हम लोगों ने फिर से पुट शॉर्ट किया, मैंने खुद भी शॉर्ट किया, ओके। तो मैं अपने लॉजिक में अडिग था। मैं ये समझ रहा था कि अगर यहाँ पर शॉर्ट कर दूंगा तो हो सकता है नीचे की तरफ मैं पुट फिर शॉर्ट ना कर पाऊं, क्योंकि ये ट्रेंड मेरा बड़ा है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा लेके बड़ा ट्रेंड मुझसे मिस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट नहीं किया, और मतलब कॉल शॉर्ट नहीं किया, और मैंने पुट ए शॉर्ट किया है। और इसकी क्लोजिंग आया है 340 के आसपास। तो ऑलरेडी हमें इसमें 40-50 पॉइंट का गेन हो रहा है, 60 पॉइंट का गेन हो रहा है। हमें इसमें आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। तो जैसे कल मैंने बताया था कि अगर आप यहीं पर बाइंग करते हैं, राइट, आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर 18,200 के ऊपर बाइंग करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस 18,000 के बिल हो जाएगा, मतलब 200 और 250 पॉइंट के, जैसे कल मैंने बताया था। लेकिन अगर आपने यहाँ बाइंग किया है तो आपका स्टॉप लॉस इतना थोड़ी होगा यार, आपका स्टॉप लॉस तो जस्ट आधा हो जाएगा, 100-150 पॉइंट का हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा। तो अगर आपने फ्यूचर में इतना स्टॉप लॉस लेंगे, तो ऑप्शन में भी चूंकि आईटीएम शॉर्ट करें तो भी इसमें इसी टाइप का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो मेरा तो 50-60 पॉइंट की स्टॉप लॉस में भी काम चल जाएगा ना, अगर मार्केट इसी वे में ऊपर चला गया तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके लॉजिक में मार्केट मिलता है तो उसे मिस मत करो। लेकिन आपके अगेंस्ट मूव कर रहा है, आपके व्यू के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो उसमें ट्रेड भले अवॉइड हो जाए, उसमें आपका ट्रेड गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका व्यू यहाँ था ही नहीं शॉर्ट करने का। तो मेरा व्यू यहाँ था ही नहीं शॉर्ट करने का, तो इसमें मैं शॉर्ट किया ही नहीं। लेकिन मैं अपने लॉजिक का इंतजार कर रहा था कि मेरे भाव में कब आता है, जब आपके भाव में आ जाए तो फिर छोड़ो मत। इसलिए मैंने आईटीएम पुट शॉर्ट किया। हालांकि इसे मैं पब्लिकली नहीं देता हूं आईटीएम पुट शॉर्ट करने के लिए किसी को। मैं जब ये पोजीशन देता हूं तो लोगों को हेज करा देता हूं, लेकिन जितने लोग लाइव रहते हैं उन लोगों को लॉजिक पता है, ठीक है, कि हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं, राइट। इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है, क्या मिलेगा, क्या जाएगा, तो वहां पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं टेलीग्राम चैनल में इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको लाइव ज्वाइन करना है तो लाइव ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है।
999 का चार्ज है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको हर ट्रेड में ये कवर हो जाएगा। तो ये कोई चार्ज बड़ी बात नहीं है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप जीरोधा अपस्टॉक में भी अकाउंट बंद कर लें, फिर आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी अभी मैं लोगों को 1 महीना का ऑप्शन ट्रेडिंग का लाइव देता था, अभी मैं उन लोगों को 3 महीना का ऑप्शन ट्रेडिंग का लाइव दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि 900 रुपया 1000 रुपया हम लोग पे कर रहे हैं, आपको सीखने को कितना मिल रहा है वो प्राइसलेस है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मार्केट इस भाव के ऊपर भी कल पॉजिटिव रहता है 18,200 के ऊपर, तो फिर ये अपर साइड में जल्दी ही नए हाई के आसपास पहुंच जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब इसका रेजिस्टेंस अपर साइड में नहीं है, आप देख लें कि अब इसका रेजिस्टेंस यही दिख रहा है जो 18,600 है। ठीक है, तो 18,600 चले जाएगा तो हमारा जो प्रीमियम 400 का हमने शॉर्ट किया कितना रहेगा यार, लगभग 100 के आसपास रहेगा। 100 के पास रहेगा तो मैं लॉजिक चेंज कर दूंगा, यहाँ पर बुक ना करके ऊपर का मैं कोई कॉल सेल शुरू करूंगा। तो जहां मुझे मिलने वाला है इसमें, मान लो कि भाई मैं 500 क्वांटिटी शॉर्ट किया हूं, तो जहां मुझे मिलने वाला है 2 लाख रुपया, अगर मैंने ऊपर से फिर शॉर्ट कर दिया और वो भी जीरो हो गया, तो मेरा 2 लाख की जगह 4 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, या थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाऊंगा। और मान लीजिए कि अगर नीचे आ जाता है तो मेरे पास 40-50 जो भी स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, वो लेके भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये लॉजिक के साथ ट्रेड करना है, राइट। तो अभी पॉजिटिव इसमें बहुत बढ़िया मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी आपको बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। सेम लॉजिक बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी भी हायर साइड के आसपास क्लोजिंग दे चुका है। मैं बार बार बोल रहा था कि 41,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये पॉजिटिव वे में अपर साइड चले जाएगा। और इस बार आप गलती से ना 41,800 में शॉर्ट मत करना, इसके लाइफ टाइम हाई में। ठीक है, एक बार हो गया, अब नहीं होगा शॉर्ट। ओके, चलिए 5 मिनट के चार्ट बताता हूं। ये भी गैप अप खुला और पहले 5 मिनट के अंदर इन साइड रहा, लोअर साइड में आया। मैंने चार्ट भी शेयर किया टेलीग्राम चैनल में, आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर सर्च कीजिए एमटेक स्टॉक एनालिसिस, जो ग्रुप मिलेगा, लगभग 19,000 के ऊपर के लोग हैं वहां पर, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइव मार्केट में आपको चार्ट शेयर करते रहता हूँ, और मैं नए चैनल में भी शेयर करता हूँ, तो नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रो एक्टिव ट्रेडर को। वहाँ पे पोजीशन चलता रहता है, मैंने क्या पोजीशन बनाए इसे भी मैं लाइव में शेयर करता हूँ। तो बहुत चीजें आपको सीखने को मिल रहा है, अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप सीख जाए। ठीक है, तो देखिए जब ये ऊपर से नीचे आया, मैंने इसी जगह आप लोगों को चार्ट शेयर किया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये नीचे आ गया। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक 200 EMA का लॉजिक शेयर किया, आप लोगों को याद होगा कि 200 EMA किस तरीके से वर्क करता है। मैंने इस लेवल का लो रखा कि देखिए यहाँ पर से भी मार्केट रिकवर हो सकता है। तो लोअर लेवल से जब यहाँ से एक अच्छा पैटर्न बनने लगा, यहाँ से प्राइस एक्शन पैटर्न बनने लगा, तो मैंने लोगों को बोला था कि आप इसमें 42,000 का पुट सेल कर दो, जिसका भाव 800 प्रीमियम था। पता है 800 से ऊपर ही था, इसकी क्लोजिंग शायद 700 के आसपास आया है। ओके, तो लगभग 100-150 पॉइंट इधर भी मिल रहा है, तो आपके भाव में प्राइस मिला है। और जैसे कल मैंने बताया था कि अगर ऊपर खुल के नीचे आ जाएगा ना, तो ये भाव आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप एनालिसिस को समझिए, एनालिसिस करिए, फिर आप मार्केट में बड़े ट्रेड के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। ये सब चीजें ना एनालिसिस से होगा, और एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, ये धीरे धीरे होगा, लेकिन मुझे लगता है एनालिसिस आपको करना चाहिए और उसमें बिलीव करना चाहिए। बहुत लोगों को पता होता है कि मार्केट ऐसा हो जाएगा, मार्केट वैसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर सकते हैं, लेकिन किया क्या? कुछ किया? आंसर आता है नहीं। तो फिर क्या मतलब जानने से? फिर नहीं जाना तो ही अच्छा है। तो जानते हैं उसमें ट्रेड करिए। ओके, कई बार आप लोगों को लगता है या लगेगा कि यार मुझे लगता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा और मार्केट ऊपर चला गया, ऐसे बहुत लोगों को लगता है। तो उस पर बिलीव करो ना, 2 बार 3 बार बिलीव करके ट्रेड कर लोगे, छोटे छोटे क्वांटिटी में प्रॉफिट मिलेगा, तो वो जो सीखोगे उससे ना वो प्राइसलेस होगा। ओके, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ थोड़ा वर्ल्ड मार्केट में। तो आप लोगों ने यहाँ पर व्यू तो समझ लिया होगा कि मेरा व्यू क्या है। यहाँ से मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है, मुझे लगता है जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा यह पॉजिटिव वे में ही मूवमेंट करेगा, राइट। तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आप लोगों को बताया था 400-500 का स्टॉप लॉस बनेगा, राइट, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट तो इसका स्टॉप लॉस। अरे अब अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया है, राइट, यहाँ एंट्री लिया तो अब तो ही स्टॉप लॉस हो गया, तो आपका तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा ट्रेड बन रहा है ना। यहाँ पर 100-150 से ज्यादा की स्टॉप लॉस नहीं है, और मेरे लिए टारगेट यहाँ पे लगभग 2000, 2500, 3000 का है। तो आप टारगेट देखिए और स्टॉप लॉस देखिए क्या हो सकता है, राइट। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट में लेके चलता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग FIs DIs के बारे में भी बात करेंगे। तो वर्ल्ड मार्केट में अभी डाउ को देखें तो लगभग 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है, हमारा SGX निफ्टी थोड़ा कम ही है, नेस्डेक भी पॉजिटिव मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं डाउ का। देखिए
डाउ में अगर मोमेंट पॉजिटिव है तो हमारे मार्केट में भी मोमेंट पॉजिटिव रह सकता है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और मुझे लगता है इसे आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं एक पॉइंट आपको शेयर करूंगा। जब एक कैंडल बन रहा था, ये वाली कैंडल बन रहा था, जब बन रहा था तब, बनने के बाद नहीं, क्योंकि यहाँ से लगभग 1000-1500 पॉइंट मूवमेंट कर गया था डाउ। ठीक है, जब एक कैंडल लोअर लेवल से ऊपर जा रहा था तब मैंने आप लोगों को एनालिसिस में बताया था कि अगर आज एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे देता है तो ओवर सोल्ड जोन में है प्राइस, यहाँ से डाइवर्जेंस बन के ऊपर जा रहा है, ये ओवरबॉट तक चले जाएगा। देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट आया अपर साइड में। अब ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट के बाद आरएसआई में आप लोग समझते हैं कि एक रिट्रेसमेंट लेगा, इसके बाद फिर से डाइवर्जेंस बन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा ना यहाँ पर, तब यहाँ से आरएसआई में डाइवर्जेंस बनेगा, अगर बनता है तब, अदरवाइज इसी से ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो अभी नियर फ्यूचर में 33,000 तो डाउ भी हमें दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ से तो लगभग इसमें 500 से 600-700 पॉइंट का मूवमेंट अपर साइड में ओपन है ही है, तो एक बड़ा मूवमेंट मुझे लगता है यहाँ से मिल ही जाएगा। तब तक हमारा निफ्टी भी नया लाइफ टाइम हाई के आसपास टेस्ट कर जाएगा। तो ये लॉजिक बन रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़िए। अभी अगर आप नेस्डेक को देखें तो नेस्डेक नो डाउट नेगेटिव भी है। मेटा हो, मतलब फेसबुक है, या फिर आप देख सकते हैं अमेजॉन है, एप्पल है, गूगल है, सब कुछ ठोके पड़े हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक तो धुआंधार गिर रहा है, तो मुझे लगता है इसमें और भी दबाव देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा नीचे गिर जाएगा। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक ए डिफेंसिव स्टॉक है। हमारे इंडिया में देखेंगे तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी ए डिफेंसिव स्टॉक है। ये जब मूवमेंट करते हैं तो मार्केट में थोड़ा बिलीव कम रखिए, क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक मूवमेंट करेगा तो मार्केट ज्यादा ब्रेकआउट या कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट नहीं कर पाता है। ऐसा एक लॉजिक है। कितना सत्य है ये तो धीरे धीरे अनुभव होता है, मुझे अभी अनुभव हो रहा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी शेयर में थोड़ा दबाव रहेगा। अगर नहीं भी गिरता है तो भी इसका सेंटीमेंट तो एटलीस्ट पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउ में भी और नेस्डेक में देखें तो नेगेटिविटी नहीं है, राइट। एसजेक्स निफ्टी को देख लीजिए तो टॉप एंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से एसजेक्स निफ्टी हमारा निफ्टी है, ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपर साइड का मूवमेंट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है कल भी गैप अप ओपन हो जाए, मतलब वेडनेसडे को जब मार्केट खुले तो गैप अप रहे। चलिए यूएसडी इंडेक्स को देखिए। ठीक है, ये डॉलर इंडेक्स है, ये बहुत बैंड बजाया हुआ था हमारा रुपया का। ठीक है, 114 का हाई बना चुका है, इसके बाद अभी थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है 110 के आसपास। थोड़ा चार्ट पैटर्न नीचे की तरफ दिख रहा है और मुझे लगता है ये भी ओवर सोल्ड जोन के आसपास आने वाला है। ठीक है, ओवरबॉट से नीचे आ रहा है तो ओवर सोल्ड के आसपास ही जाके रुकेगा। तो अगर ये ओवर सोल्ड जोन के आसपास आता है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ 108 और 106 की तरफ आ जाएगा। हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मार्केट में, लेकिन फिर भी अगर ये नीचे रहता तो पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा हमारे मार्केट के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से देखें आप लोग सिल्वर और गोल्ड, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था तब देखिए प्राइस को समझिए। जब यहाँ से मूवमेंट आ रहा था तभी मैंने आप लोगों को बताया था इधर की ब्रेकआउट हो रहा है, बाई कर लीजिए। बहुत अच्छा मूवमेंट मिला 4-5 हजार पॉइंट का। मैंने इस कैंडल में आप लोगों को बोला था एग्जिट कर लीजिए, मार्केट नीचे मिलेगा। और जब ये कैंडल नीचे गिर रहा था, लिंक शेयर कर दूंगा ऊपर आई बटन में, देख लीजिएगा। जब यहाँ पर कैंडल बन रहा था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जब भी 4 आवर के चार्ट में इनसाइड मिलेगा आपको बढ़िया ब्रेकआउट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 4 आवर का चार्ट देख लीजिए। प्राइस को समझना है दोस्तों। ठीक है, ये है, जबकि मैं यहाँ पर वीडियो बनाया था, फिर 4 आवर के चार्ट में कोई बढ़िया इनसाइड नहीं है। अगर यहाँ इनसाइड देखेंगे तो यहाँ से भी इनसाइड बहुत बढ़िया है। तो 4 आवर के चार्ट में इनसाइड है और फिर से बड़ा मूवमेंट दे रहा है। अभी इधर का मूवमेंट मिल जाएगा। लाइव में कुछ लोग थे जिसमें लोग कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं, उन लोगों को मैंने बताया है कि ये 62,000 के आसपास का भाव आपको दिखा देगा। तो 1000 पॉइंट और चाहिए अपर साइड में, 300-400 पॉइंट तो आज ही मूवमेंट आ गया। इसी तरीके से गोल्ड को देख लीजिए, तो गोल्ड में भी मैंने आप लोग को बताया था 50,000 के आसपास से मिल जाएगा तो आपके लिए बढ़िया लेवल हो जाएगा। तो 50,000 के आसपास से अपर साइड जा रहा है और फिर अपर साइड में मुझे लगता है 52,000 के आसपास मूवमेंट कर सकता है। हालांकि टाइम लगा रहा है, मुझे लगता है टाइम लगा के अपर साइड चला जाएगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव सेंटीमेंट है, अपर साइड में मूवमेंट अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है पॉजिटिव सिनेरियो तो इधर है, तो इधर कोई नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को इसके साथ साथ थोड़ा सा और कुछ इंडाइसेस के ऊपर बात करूं। देखिए, जब कभी आप निफ्टी में ना निफ्टी 50 में ब्रेकआउट देख रहे हैं, निफ्टी 50 में ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो साथ साथ आप मिड कैप को भी देख लीजिएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देख लीजिएगा कि क्या इनमें ब्रेकआउट आ रहा है। अगर इनमें भी ब्रेकआउट आ रहा है तो निफ्टी 50 का ब्रेकआउट बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर इनमें ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो निफ्टी 50 ज्यादा ऊपर टिक नहीं पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो ऑल इंडाइसेस में ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ठीक है, जो निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ से तो स्मॉल कैप को देखें, स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत बढ़िया मूवमेंट कर रहा है और आप देखें यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड रहा, राइट। जैसे यहाँ से निफ्टी आप लोगों को लोअर बॉटम से मूवमेंट मिला, इसके बाद अपसाइड मूवमेंट आया,
फिर इसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, अब रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया क्योंकि ट्रेंड लाइन था, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेके अपर साइड जा रहे हैं। तो अभी नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये 10,000 के ऊपर 10,200 10,300 की तरफ का मूवमेंट इसमें स्मॉल कैप में मिलना चाहिए। तो एक बढ़िया मूवमेंट हो सकता है अपर साइड में, राइट। 2-3% का 3% का मूवमेंट तो इजीली मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखें मिड कैप को, तो मिड कैप भी ना ब्रेकडाउन है ना ब्रेकआउट है, तो पॉजिटिव है, राइट। नेगेटिव तो नहीं है ना, नेगेटिव रहता तब निफ्टी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता। तो अभी लोअर लेवल से बढ़िया मूवमेंट कर रहा है, ये यहाँ तक चले जाएगा, हो सकता है यहाँ पर रुके, इसके बाद फिर से ब्रेकआउट हो जाए, तो अपर साइड में 33,000 34,000 की तरफ का भी भाव देखने को मिल सकता है मिड कैप में, राइट। चलिए, तो मिड कैप में भी पॉजिटिव है। अब आइए ऑटो में। ऑटो इंडेक्सेस ऑलरेडी पॉजिटिव है, हायर साइड मूवमेंट कर ही रहा है, मारुति बहुत बढ़िया चल रहा है, M&M बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। तो टाटा मोटर्स में भी मूवमेंट आ रहा है। तो जो ऑटो के मेजर स्टॉक है उनमें तो पॉजिटिविटी है ही है। अगर आप साथ में देखें FMCG, तो ये नहीं चले तो ठीक है, ठीक है। ये चलता है तो थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर मानता हूं मैं, और मुझे लगता है इनमें से HUL नहीं चल रहा है, आज ब्रिटानिया बहुत अच्छा चला है, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। इंफ्रा इसको चलना चाहिए, इसलिए हायर साइड में, ठीक है। L&T स्टॉक को देख लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उन स्टॉक को देखिए, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये कल जब मार्केट ओपन होगा तो डायरेक्टली नया लाइफ टाइम हाई बनाना चाहिए, ठीक है। 1-2 दिन में नया लाइफ टाइम हाई बन जाएगा। रियल एस्टेट में देखें तो DLF जैसे स्टॉक को देख लीजिए, सोबा डेवलपर जैसे स्टॉक को देखें तो उनमें बढ़िया मूवमेंट ऑलरेडी है, और लोअर लेवल से बढ़िया मूवमेंट अपर साइड आ रहा है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव मूवमेंट रह सकता है। और ये आपका फिनांस निफ्टी हो गया, ठीक है, पॉजिटिव है। निफ्टी ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया। मीडिया, इसको ज़्यादा जानने के समझने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया हम लोग। फार्मा न चले तो अच्छा है, और नीचे की तरफ हाई है, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आजकल देखने को मिल रहा है फार्मा में, ओके। ये बहुत जरूरी है, इसे चलना बहुत जरूरी है, राइट। और ये है प्राइवेट बैंक, ये चला नहीं है गुरु, और ये चल जाएगा ना, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड दिखा रहा है यहाँ पर, HDFC और कोटक बैंक को ध्यान रखिएगा, HDFC और कोटक बैंक को, ये दोनों चले नहीं हैं, और ये जब चलेंगे तो मुझे लगता है ये हाई ब्रेक कर जाएगा और 22,000 के आसपास का भाव दिखाने वाला है। तो लोअर लेवल से बढ़िया मूवमेंट आ जाएगा, तो इसमें भी आपको 3%, 3.5% का मूवमेंट आपको इजीली मिल जाएगा। तो हमारी निफ्टी में भी 3-4% का मूवमेंट मिल जाएगा। तो यही तो चाहिए, इससे ज्यादा कौन हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही तो मूवमेंट मिल जाए, पर्याप्त है हमारे लिए, राइट। तो प्राइवेट बैंक में नजर रखिएगा, और प्राइवेट बैंक का इंडेक्स ब्रेकआउट कर जाएगा तो लाजवाब मूवमेंट आएगा। जैसे आप PSU को देखें तो PSU कैसे मूवमेंट आया, और PSU में सबसे बढ़िया SBI जैसे दिख रहा है, SBI मूवमेंट भी किया, आज बड़ा मूवमेंट दिया। आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, आप कैनरा बैंक लीजिए। कैनरा बैंक को मैंने ट्रेड दिया था, आप लोगों को याद होगा, जब मैं नया पोर्टफोलियो बना रहा था तब भाई साहब 40% प्लस रिटर्न दे रहा है कैनरा बैंक, जहां से मैं आप लोगों को ट्रेड दिया था, ओके। तो लोअर लेवल से इस स्टॉक में बढ़िया मूवमेंट आ गया, हो सकता है इनमें थोड़ा स्लो मूव हो जाए और प्राइवेट बैंक ज्यादा मूवमेंट करे, तभी बैंक निफ्टी ऊपर मूवमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा बैंक निफ्टी मूवमेंट, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। एनर्जी में रिलायंस इंडस्ट्री, BPCL, HPCL चल जाए, वेल एंड गुड, ठीक है, तो मार्केट में सपोर्ट मिल जाएगा। IT नहीं चले तो अच्छा है, लेकिन गिरे ना, ठीक है। तो जैसे आप निफ्टी में, तो जैसे आप TCS देख सकते हैं, इन्फोसिस देख सकते हैं, ऑलरेडी इनमें नेगेटिविटी दिख रहा है, ओके। तो थोड़ा मोमेंट रहे तो भी चलेगा। मेटल ये चल रहा है बहुत बढ़िया, मेटल ब्रेकआउट हुआ है, JSW स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक को देखिए, काफी अच्छा मूवमेंट उसमें देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो कहीं कहीं से निफ्टी में बढ़िया मूवमेंट मिल रहा है, स्पेशली ऑटो से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और मेटल से, राइट। अब प्राइवेट बैंक भी चल जाएंगे तो निफ्टी और भी पॉजिटिव मूवमेंट अपर साइड में दिखा देगा, राइट। तो ये सारे लॉजिक हुए, आपको ये सब को ध्यान रखना चाहिए, इससे काफी चीजें आप लोगों को पता चलता है। मैं चलिए आप लोगों को कुछ और पॉइंट बताता हूँ FIS DIS के बारे में। पिछले मंथ इसका डिटेल वीडियो नहीं बनाया था, तो अभी कवर कर देता हूँ, ध्यान रखिए। देखिए, अगर डेली चार्ट में देखें तो जो फ्यूचर में जो पोजीशन है, राइट, फ्यूचर में पोजीशन, इसे आप इग्नोर मत करिएगा। अगर आप ये क्वांटिटी देखें ना, तो पिछले 1 साल से इतना क्वांटिटी इनका बाइंग नहीं देखेंगे। तो जो शॉर्ट है, इनका शॉर्ट कवर हुआ है यहाँ पर 27 अक्टूबर के बाद, और 27 अक्टूबर के बाद फ्यूचर भी पॉजिटिव हो गया इनका, राइट। और इनका 27 अक्टूबर के बाद लगातार बाइंग है, तो यहाँ पर लगभग 16-17 हजार करोड़ का इनका ऑलरेडी बाइंग हो चुका है 27 अक्टूबर के बाद, ठीक है। अब आप लोगों को और चीजें बता देता हूँ। फ्यूचर में यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, लेकिन उनका जो फ्यूचर में पोजीशन है वो नेट पॉजिटिव है, ओके। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो, नेट पॉजिटिव में वो लोग चल रहे हैं।
अब आप देखिए यहाँ पर कैश में कि लास्ट मंथ क्या रहा। अगर आप देखें सितंबर में तो इनका 18,000 करोड़ का सेल था, लेकिन हमारा 14,000 करोड़ का बाइंग था, 4,000 करोड़ कम। फिर अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में 400 मतलब 500 करोड़ का इनका सेल था, लेकिन 9,000 करोड़ का बाइंग आ गया। तो हमारा यहाँ पर बाइंग कितना आ गया, 23,000 करोड़ का बाइंग आ गया, और इनका नेट सेल कितना हुआ, नेट सेल हुआ आप मान सकते हैं 19,000 करोड़ का। तो उससे ज्यादा तो बाइंग आ गया, तो मार्केट गिरे कहां से, मार्केट गिर ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर उनका 22,000 करोड़ का बाइंग आया था। तो कुल मिला के अगस्त है उनका सेलिंग रुक गया है, अगस्त के बाद, अगस्त और अगस्त के बाद उनका बाइंग आ रहा है या फिर उनका सेलिंग नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो है ना एफआई, इन लोग भी चक्कर में फंस गए हैं, ठीक है, इन लोग भी चक्कर में फंस गए हैं। तो कुल मिला के इन लोग भी चक्कर में फंस गए हैं एफआईज वाले, करें तो करें क्या, ठीक है। हम लोग सेल करते तभी मार्केट ऊपर जाता है, हम लोग बाइंग करते हैं तभी मार्केट ऊपर जाता है। तो कुल मिला के मार्केट तो पॉजिटिव ही है। हालांकि इससे ट्रेडिंग में आप बहुत बड़ा व्यू नहीं बना सकते, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड एक्चुअली बन क्या रहा है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ओवरऑल मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को कवर की एक साथ में, ठीक है। तो कुल मिला के मार्केट का जो व्यू है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। मुझे लगता है आपको इसमें अपसाइड का पोजीशन बना के चलना चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न क्रिएट किया है निफ्टी बाई निफ्टी, यहाँ पर कोई नेगेटिव सिनेरियो मुझे नजर नहीं आता है। अगर कुछ बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, बड़ा कोई घटना नहीं होता है, ठीक है, जो मार्केट को डायरेक्ट हिट करे, इससे पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ट क्रिएट करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।